हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ पे बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और जीवन को सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ ऐसे परमात्मा का नाम लेकर के धक्का लगा रहे होंगे। ठीक है, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी ने षड्यंत्र किए हैं, आपको उसमें से अभी हाँ बचा लिया गया है। क्या चीज़ें कुछ ना कुछ आपके साथ अभी ऐसी हुई है जो स्वयं परमात्मा ने उस नेगेटिविटी से आपको बचा लिया। या मैं बोलूँ, कुछ शनि की भी कुदृष्टि हो सकती है आप पर, तो कोई शनिचर आपका टल गया। और किसकी डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, क्या कुछ रीडिंग्स आती हैं, चेकआउट कर लेते हैं। टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो आप सीख सकते हैं। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, व्हाट्सएप पर आकर आप उनसे सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। थैंक यू आर्कएंजल्स। थैंक यू होली एंजल्स। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट। थैंक यू आर्कएंजल्स। थैंक यू ऑल डिवाइन एंसेस्टर्स। थैंक यू राधे कृष्णा। थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुओं का धन्यवाद, सभी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद। मैजिशियन का कार्ड आ गया, अपने आप बहुत उछल रही हैं कार्ड्स, एनर्जी बहुत इंटेंस है। ओके, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ हमें गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज है, क्या कुछ परमात्मा आप हमें, मेरे व्यूवर्स को आप मैसेजेस देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ swords, फोर ऑफ कप्स, जस्टिस है, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स और बॉटम डेक में आए यहाँ पे सेवन ऑफ swords। ठीक है जी, ये कुछ आपके कार्ड्स हैं और कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पे शाइन बाबा डेक से भी लेना चाहूँगी। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें, क्या कुछ मैसेजेस हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ आप डिवाइन मैसेजेस देना चाहते हैं करंट की एनर्जीज में। साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें, साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें। दैप्य समय, ओके, उत्सव, ओके, माध्यम, अनासक्ति और बॉटम डेक में आया है दृढ़ बनिए। ठीक है जी, ये कुछ आप लोगों के कार्ड्स आए हैं निकल करके। देखिए, जैसा कि मैं सबसे पहले जोडियक साइन बता दूं, कुछ रीडिंग्स में मैं जोडियक साइन ही बताने भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो रीडिंग्स का टाइम होता है वो शॉर्ट रीडिंग होती है मेरी, 10 से 15 मिनट की, तो है ना। बाकी टैरो तो 12 की 12 राशियों के लिए ही होता है, फिर भी बता देते हैं हम, क्योंकि इसमें मेन जो चीज़ है वो है एनर्जीज, है ना, एनर्जीज का सारा है। अगर एनर्जीज आपके साथ मैच हो रही हैं तो कोई मैटर नहीं करता आप किस राशि के, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी। क्वीन ऑफ कप्स आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती हैं, आप एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती हैं। वॉन्ड्स यानी फायर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगेन टेन ऑफ कप्स की एनर्जी जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। सॉर्ड साइन है, एयर साइन है। और पेंटिकल्स का कोई कार्ड नहीं है, लेकिन द मजिशियन के पास पेंटिकल्स भी है, कप्स भी है और सॉर्ड्स भी है, वॉन्ड्स भी है। तो यहाँ पर अब जो रीडिंग है वो पेंटिकल्स यानी कि अर्थ साइन वालों के लिए, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए भी जाने वाली। तो 12 की 12 राशियाँ कवर अप हो गई है। पॉजिटिविटी को क्लेम करिएगा, नेगेटिविटी के साथ डील कर सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है। देखिए, जब भी आप कोई अफर्मेशन बोलते हैं ना, तो उससे पहले आपने 3 बारी गहरी सांस लेनी है। ऐसे सांस इतना गहरा हो कि आपके नाभि तक टच हो, है ना। आपका श्वास इतना गहरा होना चाहिए कि आपके नाभि तक छुए, यहाँ तक टच करे। जितनी श्वास में गहराई होगी उतना ही ज़्यादा जो विचार होगा आपका स्वच्छ होगा, प्योर होगा, डिवाइन होगा। ठीक है, तो द मैजिशियन का पावर यहाँ पे ये बता रहा है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है मुझे कि आप लोगों के ऊपर अभी अभी करंट में किसी ने स्पेल कास्ट किया है। कोई ऐसे, बीच में कैमरा मेरा बंद हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। एक्चुअली मैं स्क्रीन देख रही थी और एकदम से कैमरा ही मेरा बंद हो गया। देख लो कभी फिर से ना बंद हो जाए। तो आपकी जितनी गहरी सांस होती है उतना ही गहरा आपका पवित्र विचार होता है, तो अपनी सांसों पर ज़रूर से ध्यान दें। ठीक है, हमारे जीवन में सारा खेल सांसों का, इन प्राण वायु का ही है। ठीक है, तो
मुझे यहाँ पे चीज़ें जो नज़र आ रही है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि कोई लेडी है आपकी लाइफ में, बहुत इमोशनल है। इसकी बहुत बड़ी गेम होती है आपके जीवन में प्लानिंग प्लॉटिंग करने की। इसके षड्यंत्र में आप किसी भी तरीके से नहीं फंस पाए। आपने ना, अब आप ऐसे हो गए हैं, इन लोगों ने आपके फैमिली को टारगेट किया है, आपकी गृहस्थी को बर्बाद किया है, सब कुछ आपसे छीना है, हर एक चीज़ में आपको लूज़ करने की कोशिश करी है। लेकिन आपने क्या किया? आपने खुद से ही सारी चीज़ें छोड़ दी, है ना? कितनी बड़ी पावर है आपके पास। आपने खुद से ही सारी चीज़ें छोड़ दी कि ठीक है, तुम्हें लेना है, ले लो तुम खुश रहो, लेकिन गंद ना पाओ मेरे इर्द-गिर्द, है ना? गंदगियाँ ना मचाओ तुम मेरे इर्द-गिर्द। तो यानी कि आप इतने पावरफुल हैं, आप इतने पॉज़िटिव हैं कि आपका ना ऑरा ऐसे फैल रहा है, आपकी पॉज़िटिविटी फैल रही है। नेगेटिविटी स्पेल कास्ट होते हैं, खूब आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाते हैं, है ना? जो होता नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, जो दिखाते हैं वो होता तो है ही नहीं कुछ भी ऐसा, है ना? तो यानी आप इस 3D वर्ल्ड की जो इनर की चीज़ें हैं ना, अंदर की बात है। एक इंसान एक्शन में कुछ कर रहा है बट उसके अंदर क्या है, वो चीज़ें आप पढ़ लेते हैं। यानी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझ आने लग गई हैं, और कहीं न कहीं ये डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं, दिव्य शक्तियाँ आपका सपोर्ट कर रही हैं, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रही हैं। ओके जी। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों ने अभी-अभी करंट में रिसेंटली मिलकर के कुछ लोगों ने ऐसी तिगड़म मचाई, आपको फिर से लो वाइब्रेशन में डालने की कोशिश करी, बट इन लोगों को ये नहीं पता कि आप इस चीज़ से बहुत ऊँचे उठ गए हैं। अब आपको किसी के गंदे विचारों का, किसी की नेगेटिविटी का, किसी के नीच कर्म कांड का, या क्या कुछ लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं, आप पर कोई असर उसका नहीं पड़ता। आपका ऑरा इतना शाइन कर रहा है, आपका ऑरा इतना ज़्यादा ब्राइट हो चुका है कि अब आपने लोगों को, जो आपके जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं रोल प्ले अदा करते, जो आपके जीवन में वैल्यू नहीं रखते, आपने उन लोगों को कट ऑफ कर दिया है। आप सिर्फ खुद से प्यार करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं, और जो आपके लव्स वन है ना, उनसे आप प्रेम करते हैं अनकंडीशनल। उम्मीदें आप किसी से नहीं रखते, फ्रीडम आपने सबको दी है। कोई भी इंसान अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आप सबको फ्रीडम दे करके रखते हो, आप किसी को ऐसे बांधने वाले इंसान नहीं हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, और ये पावर सब में नहीं होती, ये पावर किसी किसी के पास होती है, आपके पास है ये पावर। ठीक है जी। अब जो आपके लिए षड्यंत्र किया गया था, इस एनर्जीज़ में डालना चाहते थे, बट वो लोग खुद इस एनर्जीज़ में चले गए। और ये जो भी लोग हैं ना, बहुत निकम्मे नाकारा होते हैं। मैं आपको बता दूँ, जो दूसरों की गृहस्थी में आग लगाने वाले लोग होते हैं ना, आपने देखना इनको कभी, इनकी घर में कुत्तों जैसी वैल्यू होती है, इनको कोई नहीं पूछता। पता है क्यों? क्योंकि जो बंदा ईमानदारी से, मेहनत से किसी काम में बिज़ी होगा ना, तो उसके पास तो टाइम ही नहीं है इन फिज़ूल के काम करने का। उसका समय इतना कीमती होता है, ऐसे गंदे काम करने तो दूर की बात है। वो इंसान है ना, अपने समय में से अगर किसी के लिए समय निकाल कर के किसी को देता है ना, तो मैं मतलब उस इंसान को भी खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमसे ऐसा इंसान बात करता है कि जिसके पास टाइम नहीं है। तो कितना ही मैं अपनी बात करती हूँ, मेरा समय मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। और मेरे जीवन में चुनिंदा कुछ 4 से 5 लोग हैं, जिनसे मैं अपने इस बिज़ी समय में से भी समय निकाल कर के उनसे अपना राम सलाम प्रणाम ज़रूर करती हूँ। कुछ चुनिंदा लोग हैं मेरे जीवन में, और मेरा समय बहुमूल्य है। मेरे जीवन में मेरा टाइम मैं 1 मिनट भी कहीं ज़ाया करना पसंद नहीं करती। मुझे अपने समय से इतना प्यार है ना? अगर मेरी बॉडी थकी हुई है, मैं थकान महसूस कर रही हूँ, तो भी मुझे ये लगता है कई बारी कि ना, अगर मैंने रेस्ट कर लिया तो सही नहीं होगा, बट कहीं वो उस समय मैं गलत होती हूँ, क्योंकि हमें अपने बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। कि जब हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो उस समय हम एक नई ऊर्जा हमारे अंदर भर जाती है, हम एक्स्ट्रा पावर में भर जाते हैं और काम करने के लिए, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो अगर कभी कभी आप अपने काम को लेकर के थक जाएं, तो कभी ये ना सोचें कि मुझे रेस्ट नहीं करना। नहीं, जब आप रेस्ट करेंगे या कहीं पर वीकेंड के लिए आप जाएंगे, यकीन माने जब आप लौट करके आओगे, उस रेस्ट के बाद जो आपका एनर्जी होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा, और अच्छे से आप अपने काम को कर पाएंगे। तो कभी भी बॉडी रेस्ट मांगे तो उसको बिल्कुल दे, क्योंकि बॉडी को आप रेस्ट कराएंगे तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि शरीर ही भैया सब कुछ है ना? इसको थकाना नहीं है ऐसे। सो
तो बात ये थी, जो ऐसे लोग होते हैं इनके जीवन में कुछ भी करने के लायक नहीं होता, ये दूसरों के जीवन में ताक झांक करने वाले ऐसे लोग होते हैं, और दूसरों के जीवन में ताक झांक करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं, है ना? ऐसे लोगों ने मिलकर आपके जीवन में षड्यंत्र मचाया है, और ये वही लोग होते हैं जिनके घर में खुद की वैल्यू कुत्ते जैसी होती है, जिनकी खुद की वैल्यू एक कुत्ते के बराबर होती है घर में, वही लोग दूसरों को जो है मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों को प्रेशराइज़ करते हैं, दूसरों को तंग करने की कोशिश करते हैं। जो आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊँ, एक एग्ज़ाम्पल दूँ, एक अगर पति-पत्नी है, एक सभ्य पति-पत्नी है, एक संस्कारी पति-पत्नी है, एक पति अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करता है, पत्नी अपने पति की रिस्पेक्ट करती है, तो ऐसे पति-पत्नी के जो बच्चे होंगे वो बहुत संस्कारी होंगे, ठीक है? और अगर एक पति है और एक पत्नी है, और उस पति ने अपनी पत्नी को एक जानवरों वाला व्यवहार उसके साथ किया है, और देखिए 2 तरीके की सिचुएशन होती है, या सामने वाला इंसान गलत है और आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप उस इंसान को साइड कर दोगे कि दफ़ा हो इधर से, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ सोचना है, अपने लिए कुछ बनना है, मैं, मेरा टाइम, मैं, ये चीज़ें। बट जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना? मेल है, फीमेल है, कोई भी है, अगर जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो ऐसा इंसान क्या होगा, उस इंसान के पीछे एक डॉगी की तरह लग जाएगा, उसकी कुत्ते की जो पूँछ होती है वो लग जाएगा उसके पीछे, और फिर जो इंसान, है ना, वो जैसा बोलेगा वो वैसा करते जाएगा। तो जो ऐसे रिश्ते होते हैं पति-पत्नी के, ये मैनिपुलेटर बहुत बड़े होते हैं, है ना? ये कोई बड़ी उम्र के भी ऐसे लोग हो सकते हैं, ये बहुत बड़े मैनिपुलेटर होते हैं। फिर इनकी एक गेम चलती है, ये जहाँ पर भी जाते हैं वहीं गंदगी मचाते हैं। ये लोगों को कंट्रोल करना, लोगों के माइंड के साथ खेलना, लोगों को हाईजैक कर लेना, बदतमीज़ियाँ करना, ये इनके जीवन का एक एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। और स्पेशली अगर कोई फीमेल है, तो अगर वो खाली है तो आप देखेंगे वो कुत्तों की तरह 4 औरतों में बैठ करके गंदगी मचाती हुई नज़र आएगी आपको, है ना? या ग्रुप में बैठ के 3-4 लोग, किसी के मतलब इनके पास एक ही काम होता है, दूसरों की बातें करना और गंदे लेवल की टाँग खींचना। एक तो होता है कि जैसे आप अपने प्रियजनों से बात कर रहे हैं, हँसी-खुशी की बातें कर रहे हैं, एक तो वो है, आप भी खुश हैं, सामने वाला भी खुश है, और किसी थर्ड पर्सन की ऐसी बातें नहीं करनी जिससे हमारा लेना एक ना देना दो। लेकिन ऐसे जो गंदे लोग होते हैं, इनके लाइफ का एक ही पर्पस होता है कि दूसरों के जीवन में फिजूल में अपने टाइम को वेस्ट करना, क्योंकि जीवन में कुछ करने योग्य एक्चुअल में होता नहीं है, तो फिर कुछ भी करते हैं, है ना? दैवीय समय का कार्ड है, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित मिल जाएगा। ओके, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रण ना कर सके। देखिए, भगवान भी कहते हैं आप अच्छे कर्म करें, सच्चे कर्म करें, लेकिन आपको परिस्थितियों से नहीं भागना है ना? किसी के कंट्रोल में नहीं रहना है। अगर कोई आपको कंट्रोल कर रहा है ना, तो आपके अंदर परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम है, आप कमज़ोर हैं अंदर से, कि आप लोगों के कंट्रोल में रहते हैं। ये जो मजबूरी है, तो ना मेरी मजबूरी है, ये ऐसे इंसान घिनौने कीड़े होते हैं जो कहते हैं ना मेरी मजबूरी, क्या मजबूरी है तुम्हारी? जो लोग आपको ये बोलते मिल जाए ना मेरी मजबूरी है, इनसे सावधान रहना, ये बहुत गंदी नाली के कीड़े होते हैं, ऐसे-ऐसे लोग। ये उस मजबूरी को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम मानता हूँ, ओके? दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी भी बनिए, ओके? तो यही कुछ रीडिंग्स इस टॉपिक पर। अगर आप अपने नेम की करेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। नेम के करेक्शन करने से होगा ये कि अगर आपके लाइफ में स्टकनेस आ रही है, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, बट उतना परमात्मा आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहे, तो कहीं न कहीं जो आपके ग्रह हैं वो एंटी हो सकते हैं। तो जब हम किसी की भी लोशुग रीड बनाते हैं एंड डेट ऑफ बर्थ डीएनबीएन के साथ मैच करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको फ्रेंडली तरीके से, मित्रता भाव हम उनमें देते हैं आपको, है ना? अगर कोई चीज़ आपके एंटी भी है, यानी आपका डीएनबीएन ही कई बार एंटी होता है कि आपका बर्थ नंबर 3 है, आपका डेस्टिनी नंबर 6 है। अब ये दोनों भी एंटी हो गए, है ना? तो अब ये दोनों एंटी हैं, तो इनकी हम आपको रेमेडीज़ देते हैं। जो चीज़ें हमारे जीवन में एंटी आ जाती है ना, तो जब हम उनकी रेमेडीज़ करते हैं, तो हमें रास्ता देने लगती हैं, है ना? रास्ता देने लगती हैं, हम सक्सेस होने लगते हैं, हम सफल होने लगते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, और कुछ नेम करेक्शन करके आपकी चीज़ें बैलेंस कर दी जाती हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग।
कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।